हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है स्कूल से। फिलहाल स्कूल टाइम है अभी बच्चों का, तो फिलहाल अभी मैं बच्चों के स्कूल में हूं। बच्चों का एक्टिविटी चल रहा है जिसमें बच्चों के साथ साथ मम्मा को भी पार्टिसिपेट करना था। तो मेरी बेटी चाहती थी कि मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूं, तो इसलिए मैं भी पार्टिसिपेट करी और कोशिश करी कि बच्चों के लिए मैं भी अच्छा ही करूं ताकि बच्चे मेरे से कुछ सीख पाएँ। इससे बच्चों का उत्साह बढ़ता है। वैसे मेरे को इतना ज़्यादा भी आता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चों के लिए मैं करती हूँ। बच्चों के लिए जो अच्छा हो, बच्चे मेरे से सीख पाएँ, मैं वो हर एक चीज़ करती हूँ जिससे मेरे बच्चे ऐसा ना हो कि बच्चे पार्टिसिपेट ना करें या पीछे रहें। मेरी बेटी चाहती थी कि मैं पार्टिसिपेट करूँ तो मैं करी। और ये फ्लावर वाला जो भी ये मेरी बेटी टोटली बनाई है, इसको मैं बस कटिंग करी थी और वो जो ग्रेप्स वाला है वो मेरी बेटी ही उसको डेकोरेट करी है। उसमें मैं थोड़ा भी नहीं करी, थोड़ा सा बताई कि ऐसे करो, लेकिन वो सब घर पे ही एक बार मोबाइल में दिखाई थी, वो अपना घर से ही सीख के गई, अपना अच्छे से वही करी। ग्रेप्स वाला जो है और ऑरेंज वाला, और बाकी ये वाला थोड़ा सा मैं करी थी जो भी कुकुम्बर वाला है। तो ये सारे मतलब 24-25 लोग करीब हो गए थे, पार्टिसिपेट करे थे। तो साथ में हम भी थे और उसके बाद फिर ग्रुप में फ़ोटो हो रहा था, तो सारे लोग का एक जगह जितने भी सबका आइटम था सब एक जगह रख के फिर उसके बाद फ़ोटो वगैरह हुआ। अब इसमें से जो भी रिज़ल्ट आएगा, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड या कन्वर्सेशन में आया, अब तो रिज़ल्ट ही बताएगा, अब क्या पता। लेकिन मैं तो बच्चों के लिए करी, मेरी बेटी चाहती थी कि मैं पार्टिसिपेट करूँ तो मैं करी। तो फिलहाल ऐसा ऐसा सबका है, देख सकते हैं कैसा है। सब अच्छा कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए, सब अपने बच्चों के लिए अच्छा ही बनाते हैं। और रही बात रिज़ल्ट की, तो वो जजेस बताएंगे। फिलहाल जजेस भी 2-3 थे, तो अपना देखे चेक करे, तो अपना लिस्ट और रिज़ल्ट बाद में आएगा। फिलहाल हम बनाए और सब लोग फ़ोटो अपना खींच रहे थे, उधर खींचे, हम लोग भी थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो लिए बच्चों के साथ और अपना फ़ोटो वगैरह हुआ। फिर उसके बाद हम लोग घर को चल दिए क्योंकि बहुत सारे काम भी है। और आजकल पढ़ाई में कैसे मैनेज कर रही हूँ वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। मतलब बहुत मुश्किलों से, टाइम बहुत कम मिल पा रहा है। फ़िलहाल ये एक्टिविटी जो भी था इसके लिए मैं दूसरा प्रिपेयर कर रही थी, बट कटिंग अच्छा नहीं हो पाया, तो लास्ट मोमेंट में मैं वो रात को सेलेक्ट करी कि यही बनाएंगे। मेरी बेटी एक बार देखी मोबाइल में, उसके बाद वो सीख गई, जाके वहाँ पे वो बनाई। फिर उसके बाद देखिए हम लोग फाइनली घर पहुँचे। फिर खाना पीना बनाना था, बनाई थी, आधा बनाई थी और आधा बनाना है अभी। तो आज मन हुआ कि खीर खाते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं, तो मैं खीर बनाई, वो भी एकदम रबड़ी वाला, कढ़ाई में भून भून के खोआ जरा के बनाई खीर, नए स्टाइल में कोशिश करी मखाना वाला खीर बनाने का। तो थोड़ा सा चावल डाली और मैं ज़्यादा मखाना डाली थी। तो ऐसा खीर फिलहाल मैं सोचती हूँ बनाऊँगी तो अपने दिमाग लगा के बनाई, तो अच्छा लगा था, बहुत ही टेस्टी हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग खाए पिए और फिर बच्चों को मैं सुलाई। फिर उसके बाद मैं चल दी अपना पढ़ाई करने, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो मैं फ़िलहाल डेली रूटीन का अपना छोटा सा ब्लॉग शेयर करी। और ये है फ़िलहाल, इधर देखिए कितना तेज़ों से धूप है, जहाँ पे धूप नहीं है वो धूप फ़िलहाल डेली सेक ले धूप, थोड़ा गर्मी महसूस कर ले। फ़िलहाल मजाक था मतलब यहाँ पे धूप है, गर्मी पड़ रही है। तो ऐसा चल रहा है हमारे यहाँ, और जो जो दिल्ली का हो रहा है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बच्चों के साथ, घर के सारे कामों के साथ कैसे मैं अपनी पढ़ाई मैनेज कर रही हूँ, जो हर एक माँ और हाउसवाइफ मैनेज करती हैं लेकिन सब शेयर नहीं करते हैं। फ़िलहाल मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगा के करिए और अच्छे से मोटिवेट होके करिए। कुछ दिन और बचे हुए हैं तो मन लगा के करिए। कोशिश भी हमारी यही है कि मन लगा के मैं करूँ। और मेरा फ़िलहाल रिवीजन ही चल रहा है। सारे पूर्वालोकन को तो मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सारे एकदम याद करके ही बैठ गई हूँ, उसको बस रिवीजन ही कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ताकि अच्छे से आए। तो देखिए फ़िलहाल मैं पढ़ने वाली हूँ हिंदी, और हिंदी में वर्तनी शुद्धि पढ़ूँगी। तो इसी टॉपिक को कंप्लीट करने वाली हूँ जब तक बच्चे मेरे सो रहे हैं। तो अपना छोटा सा ब्लॉग भी शेयर कर लूँगी और मेरी भी पढ़ाई भी चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल ही रही होगी, मन लगा कर ही रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम है बस 10 दिन और मान लीजिए। और जिसका कहाँ सेंटर जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, अगर किसी का दूर गया तो ट्रेवल में 1-2 दिन जाएगा, जैसे मेरा जाने वाला है तो वो भी मैं शेयर करूँगी। कितना मुश्किल से आओ जाओ, और एग्ज़ाम कैसा जाएगा वो भी शेयर करना ही करना है आप लोग के साथ। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल ब्लॉग तो चलता ही रहेगा डेली, और मेरा स्टडी का भी डेली चलता ही रहेगा। और ऐसे ही मैं मैनेज कर रही हूँ आजकल अपनी पढ़ाई और बच्चों का एक्टिविटी और कंपटीशन। मतलब इस टाइम बच्चों की भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ही हो रही है, जो उन सब में मुझे ध्यान देना पड़ रहा है। बच्चों के साथ साथ अपनी पढ़ाई मैनेज करनी हो रही है, क्योंकि इस टाइम एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के लिए मैं बच्चों को अपनी एक्टिविटी
छुट्टी छुड़वा के स्कूल बंद करके लेके जा रही हूँ। सोच रही हूँ एग्ज़ाम दे ले तो क्या पता निकल जाए, तो वही बात अलग है। अगर एक्टिविटी है कि वो तो होता ही रहता है, लेकिन एग्ज़ाम तो इस बार फार्म आया फिर पता नहीं कब आएगा, इसलिए मैं अपना पहले प्रीफर करेगी, अपना ही देना बनता है। देखा जाएगा बच्चों का बाद में, लेकिन बच्चों का भी प्रायोरिटी है कि देखना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल यूकेजी में है तो अपना एक बार देख लेती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों पे ही ध्यान देना है हमेशा। ऐसा नहीं है कि बस अपने पे ही देना है। और एग्ज़ाम तो मेरा एक ही बार होगा, पता नहीं फार्म कब आएगा ये भी तो नहीं पता होता है। फार्म इतना दिनों बाद आता है, सालों बाद आता है, और बाकी टीचिंग वैकेंसी कुछ आ ही नहीं रही है, जिसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आज तक हम लोग बैठे हैं, ऐसे तैयारी ही चल रहा है, पता नहीं कब तैयारी ख़त्म होगी। फिलहाल कोशिश है कि इस बार की तैयारी अच्छा रंग लाए। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है और कहाँ तक चली, कितनी बार रिवीजन करें, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और कुछ टिप्स सजेशन मुझे भी दिया करें, जिससे मुझे भी आइडिया मिलता है। और फिलहाल मेरी स्टडी चल रही है और हिंदी का ही पढ़ रही हूँ मैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही सही है। और हिंदी का ही सोच रही हूँ रिवीजन ज़्यादा करने का, और इसी का मैं कर भी रही हूँ, क्योंकि लास्ट 3 सब्जेक्ट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे अगर आप लोग भी रिवीजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो जैसे पहले हो गया हिंदी हो गया, और यूपी स्पेशल हो गया, और करंट अफेयर, ये 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो मैं इन तीनों को ही रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हूँ। और रही बात हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी और पर्यावरण, ये 4 हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते रह रहे हैं। पढ़ी तो हूँ, लेकिन उसी से लगा रही हूँ बस। पूर्वालोकन मैं नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि पूर्वालोकन बहुत मोटा मोटा है, पढ़ने में टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है। बस 10 दिन में क्या पढ़ेंगे, इसीलिए प्रीवियस ईयर लगा रही हूँ। और बाकी ये सब कुछ ऑनलाइन देख रही हूँ। और बाकी ये हिंदी का तो मैं पूर्वालोकन ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि हिंदी का उतना क्वेश्चन कहाँ लगा रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा यही रिपीट करूँगी तो अच्छा रहेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही छोटा सा, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, और मेरा स्टडी चलता ही रहेगा। जब तक मेरे बच्चे सो रहे हैं तब तक पढ़ना ही पढ़ना है, और बाकी फिर जो काम रहता है डेली का वो काम करेंगे। बाकी मेरा नेक्स्ट रूटीन जो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, तो बने रहिएगा कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में हमेशा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।